नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इन 10 दिन से हमारे घर में गणपति भगवान आए थे, गणेश उत्सव चल रहा था और स्थापित की थी हमने गणेश मूर्ति को। अब उसका विसर्जन का टाइम आ चुका है, तो विसर्जन को अनंत चतुर्दशी की तिथि पर किया जाता है उनका विसर्जन। उस दिन अनंत भी पहना जाता है। अनंत एक पीले रंग का धागा होता है जिसमें पहना जाता है हाथों में। तो आइए अब हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव पर घर घर स्थापित गणेश मूर्ति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी की तिथि पर किया जाएगा, जो इस बार 1 सितंबर को है। इस दिन लोगों के घरों और पंडालों में विराजित बप्पा की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में विघ्नहर्ता चतुर्थी के दिन स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन करते हैं। लेकिन भक्त अपने अपने हिसाब से 3, 5, 7 और 10 दिनों में भी गणेश विसर्जन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार हर साल गणेश विसर्जन क्यों किया करते हैं और क्या अनंत चतुर्दशी की कथा है? तो आइए अब हम आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष अनंत चतुर्दशी तिथि पर 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के बाद गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन किया जाता है। पुराणों के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुनाना आरंभ किया था। लगातार 10 दिनों तक वेद व्यास आंखें बंद करके भगवान गणेश को कथा सुनाते रहे और गणेश जी उसे बिना आराम किए उसे लगातार लिखते रहे। 10 दिनों के बाद जब महाभारत की कथा पूरी हुई तो वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि लगातार लिखते हुए गणेश जी के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ गया था। तब गणेश जी के तापमान को कम करने के लिए वेद व्यास ने तालाब में गणेश जी को स्नान कराया। उसके बाद उनके शरीर पर का तापमान सामान्य हुआ। जिस दिन उन्होंने गणेश जी को स्नान कराया गया था उस दिन अनंत चतुर्दशी थी, इसलिए इस दिन को गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाने लगा। इस बार गणेश विसर्जन 1 सितंबर को है, फिर इसके बाद भाद्रपद पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी। गणेश विसर्जन 1 सितंबर को सुबह 9:10 से शुरू होकर 1:56 तक चलेगा। इसके बाद दोपहर को 3:32 से शाम के 5:07 तक रहेगा। फिर शाम को दोबारा 8:07 से रात के 9:32 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। कोरोना काल में विसर्जन कैसे करें? कोरोना काल के चलते इस बार सामूहिक रूप से गणेश विसर्जन नदियों में नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में आप अपने घर पर ही गणेश जी की विसर्जन करें। उसके लिए एक गमले में पानी भरकर उसमें गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित करें और उसके बाद उसमें मिट्टी डालकर पौधा लगा दें। लेकिन उस गमले में कभी तुलसी का पौधा न लगाएं, क्योंकि तुलसी भगवान गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत एवं अनंत भगवान यानी कि विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। इस वर्ष चतुर्थी तिथि सोमवार 31 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से मंगलवार 1 सितंबर को सुबह 8:46 बजे तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि लगेगी। 1 सितंबर को चतुर्थी तिथि सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त से भी अधिक देर तक विद्यमान है। अनंत व्रत एवं पूजन के लिए उदया, मध्याह्न, व्यापिनी एवं पूर्णिमा से युक्त चतुर्थी ही निर्णय सिंधु में उचित है एवं श्रेष्ठकर मानी गई है। भविष्य पुराणों के अनुसार पौर्णमास्य समायोगे व्रतम चानंतकम चरेत, यानी पूर्णिमा से युक्त चतुर्थी तिथि को ही अनंत व्रत कराना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पूर्णिमा तिथि को मुहूर्त मात्र भी यदि चतुर्थी तिथि हो तो उसे
ही संपूर्ण तिथि मानकर अनंत भगवान यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शास्त्रीय मतानुसार उदया तिथि की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए अनंत व्रत एवं पूजन मंगलवार 1 सितंबर को ही करना विशेष फलप्रद एवं पुण्य प्रदायक रहेगा। पूजन दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मध्याह्न काल में पूजन करना उत्तम कहा गया है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई थी यह कथा इस प्रकार है। अनंत व्रत की कथा को सर्वप्रथम सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। कथा के अनुसार अनंत व्रत एवं पूजन सतयुग में चलता आ रहा है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने भी कष्ट से मुक्ति के लिए युधिष्ठिर को अनंत व्रत एवं पूजन करने का उपदेश दिया था। अनंत पूजा में कुश के शेषनाग पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर 14 गांठ के धागे एवं आम पत्ते के साथ विधिवत पूजन करके कथा का स्मरण किया जाता है। अनंत व्रत पूजन व कथा स्मरण से भक्त सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यापन कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। मुहूर्त हमने आपको बता ही दिया है। अग्नि पुराण के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इसके बाद सबसे पहले स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर में कलश स्थापना करके भगवान विष्णु की तस्वीर लगाएं। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर इसमें 14 गांठें लगा लें। अब इसे भगवान विष्णु जी को चढ़ाकर पूजा शुरू करें। इस दिन पूजा करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अनंत संसार महासमुद्रे मृग समभयूदर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्य अनंत सूत्राय नमो नमस्तते। इसके बाद पूजा में बैठे हुए पुरुष सूत्र को अपने दाएं हाथ के बाजू और महिलाएं बाएं हाथ के बाजू पर बांध लें। सूत्र बांधने के बाद यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराएं और प्रसाद ग्रहण कराएं, या आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। अनंत चतुर्दशी की पूजा से लाभ यह है कि यह पूजा ग्रहों की अशुभता को भी दूर करती है। कुंडली में काल सर्प दोष होने पर इस दिन पूजा करने से लाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करती है। तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की तिथि मनाई जाएगी। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा करें। फिर गणेश जी को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान गणेश मंत्र, गणेश आरती का भी पाठ जरूर करें। पूजा के पूर्व स्वास्तिक का चिन्ह भी जरूर बनाएं। घाट में श्री नारायण के विभिन्न नाम से पूजा की जाती है। पहले में अनंत, श्री अनंत भगवान का, पहले में अनंत, इसके बाद ऋषिकेश, फिर पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूद, नवामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद की पूजा होती है। मान्यता यह है कि इस अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति प्रत्येक कष्ट से दूर रहता है। जो मनुष्य विधिपूर्वक इस दिन श्री हरि को पूजा करता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन कैसे करें पूजा? इस दिन कलश स्थापना करने के बाद उस पर सुंदर लोटे में इस दिन कलश स्थापना करके उस पर सुंदर लोटे में कुश रखना चाहिए। यदि कुश उपलब्ध न हो तो दूर रख सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने केसर, रोली, हल्दी से रंगे हुए सूत के डोरे को रखकर उनकी गंगाजल, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करें। मिष्टान आदि का भोग लगाएं। अनंत भगवान का ध्यान करते हुए सूत्र धारण करें। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, बहुत उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की भी कथा करना बहुत लाभकारी है। अनंत भगवान की कथा इस प्रकार है। मान्यता है के अनुसार वशिष्ठ गोत्री सुमंत नामक एक ब्राह्मण था, जिनका विवाह महर्षि भृगु की पुत्री दीक्षा से हुआ था। इनकी पुत्री थी शीला। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया था और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत से कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया।
विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को भोजन से बचे हुए पदार्थों को पाथे के रूप में दिया। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। मार्ग में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवताओं की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और उस दिन उनका व्रत करने से महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह भी सब कुछ मानने के से मना कर दिया कि वह पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो और 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। एक अन्य कथा के अनुसार श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधिपूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से पांडव महाभारत में युद्ध में विजय हुए और चिरकाल वह राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आ गया। इस समय चातुर्मास चल रहे हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा विशेष महत्व रखती है, तो आप भी इस व्रत को कीजिए और विष्णु भगवान की पूजा कीजिए और गणपति बापा का विसर्जन पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए। बोलो मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया। इसी आशा के साथ लोग हर साल ढोल नगाड़ों के साथ गणपति जी को विसर्जन करने जाते हैं और अंत में कहते हैं, गणपति बापा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ जाए। ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति भगवान, अगले बरस तुम फिर जल्दी आओ हमारे घर। तो आप सभी ने भी अच्छे से स्थापना की होगी और आप लोग भी अब विसर्जित करोगे। तो मैंने आपको इसके बारे में पूरी कथा सुनाई है अनंत चतुर्दशी की, तो आप लोग भी पूरे श्रद्धा भाव से इसे करना। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। आप लोगों को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।